दो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वन फ्रॉम इंडिया, वन फ्रॉम पाकिस्तान मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब हमारे साथ विया वीडियो लिंक मौजूद है, ही इज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच सनाउल्लाह आपके वक्त का। और अजीत कुमार साहब हमारे साथ इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हमें विया वीडियो लिंक ऑल्सो। अजीत आपका भी बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी तक जो खबर आ रही है वो ये कि आईसीसी मीडिएट करने की कोशिश करेगा। पीसीबी में आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? वो तो अपना स्टांस बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमने तो किसी तौर पे भी माइनस इंडिया पे चले जाएंगे, हमने न्यूट्रल वेन्यूज और हाइब्रिड मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया वंस एंड फॉर ऑल फाइनली। तो आपके ख्याल में पीसीबी में या आपकी खबर के मुताबिक जो मीडिएशन करवाएगी आईसीसी वो कितनी कारआमद साबित हो सकती है, कितनी यूजफुल हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ है दरअसल पाकिस्तान गवर्नमेंट का वही मौकफ है, सेम है। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फ्लो किया कि भाई अब आपने कहीं न्यूट्रल मुकाम पर जाकर मैच नहीं खेलना, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच पाकिस्तान से बाहर होता है तो हम फॉरवर्ड कर देंगे, हम नहीं खेलने जाएंगे। ये पाकिस्तान का स्टांस है और जो आईसीसी को पता है, बीसीसीआई को भी पता है। बीसीसीआई के लिए भी कुछ मुश्किल है, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी है। ये जो 26 मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, जो 26 को होनी है, उसमें आईसीसी कोशिश करेगा कि मामला हल हो जाए। अब दो सॉल्यूशन है जो मेरी नजर में है कि जो हो सकते हैं। सबसे बड़ा बीसीसीआई के लिए प्रॉब्लम यह है कि जय शाह साहब, जिन्होंने दिसंबर में आईसीसी सरबराही की गद्दी पे बैठना है, वो चाहते हैं कि उनके आने से पहले ये मसला हल हो जाए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ज्यादा बनेगा अगर जय शाह साहब के होते तक ये मसला हल नहीं होता। तो उनकी कोशिश है बेसिकली कि इससे पहले हो जाए। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि या तो आईसीसी ये कहेगा कि भाई भारत की सरकार कह रही है, अपेरेंटली लग रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी सरकार कह रही है हमने बाहर जाके नहीं खेलना। तो डेडलॉक ये बना हुआ है। आईसीसी के पास एक सोल्यूशन है, वो ये है कि ठीक है, आपके पास भी मतलब कुछ बोलने को ये वजह बन जाएगी कि आप यूं कर लीजिए कि आप इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पर खेलिए दुबई में या व्हाटएवर द डेस्टिनेशन इज, और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो तो दोनों मुल्कों के बीच में जब तक पॉलिटिकल डिफरेंस है तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड पे खेल ले। तो पाकिस्तान भी इंडिया जाके ना खेले, पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेले, जो कि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है वो को होस्ट होना है भाई श्रीलंका, तो पाकिस्तान भी जाके फिर इंडिया के साथ जो मैच है वो इंडिया में ना खेले, फिर श्रीलंका में खेल ले। तो एक चीज ये नजर आती है। दूसरी चीज ये कि बातों से मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर पाकिस्तान अपने जहां पे स्टांस है वहां पर खड़ा रहा तो फिर एक और रीजन है, वो ये है कि बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी, फिर वोटिंग होगी जिसमें तकरीबन 15 वोट होते हैं, 12 फुल मेंबर हैं, 3 जो है वो एसोसिएट मेंबर हैं, उनकी वोटिंग होगी। फिर जो वोटिंग डिसाइड करेगी उसके ऊपर जो फैसला लिया जाएगा वो फिर दोनों बोर्ड को मानना पड़ेगा। अभी तक इंडिया ने, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौकफ पिछले कितने वर्षों से चलता आ रहा है, जब भी इंडिया पाकिस्तान आने पे के इनकार करता है कि आप हमें रिटर्न बताएं कि वजह क्या है, अभी तक भारत ने रिटर्न नहीं बताई। ये जो मीटिंग हो रही है ना, बेसिकली भारत उस रिटर्न जवाब से बचना चाह रहा है, क्योंकि लिखकर वो देने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, और वैसे भी नहीं बता सकता डिप्लोमेटिकली कि हम भारत हैं इसलिए हम पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे। सिक्योरिटी का लिख के दे देगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो फिर आईसीसी का रूल ये है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होता है उससे राय ली जाती है, वो जो कहेगा फिर बीसीसीआई को मानना पड़ेगा। इसलिए भारतीय बोर्ड लिख के नहीं दे रहा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ओके किया है, तभी चैंपियंस ट्रॉफी की बाकी टीमें पाकिस्तान खेलने आ रही है। सही दुरुस्त कह रहे हैं सनाउल्लाह भाई। हमारे साथ अजीत कुमार हैं। जिस तरह आप पाकिस्तानी मीडिया के टॉप है इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में शामिल हैं, इसी तरह भारतीय मीडिया के भी टॉप जो अजीत कुमार साहब है। अजीत कुमार साहब, सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और वो ये कह रहे हैं कि लिख के नहीं दे रहा भारत। क्यों भाई नहीं लिख के दे रहे? भारत की तरफ से मैं बताऊंगा, लिख के इसलिए नहीं देंगे, भारत सिरमौर है। अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत हर तरीके से आगे है, और जिस हिसाब से पूरा जो सियासत जो चलती है, सियासत के कारण ये चीजें इनकार है। अदरवाइज तो भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के संबंध मधुर बने और आगे सभी संबंध मधुर बने, लेकिन जो ये जो सियासतदानी, जो सियासत के जो लोग होते हैं वो खेल के माध्यम से चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर खेल के माध्यम से दोनों देश अगर आगे आ जाए तो मुझको लगता है कि तस्वीर बड़ी दूसरी होगी। फिलहाल बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, तो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर में तो मुझको ऐसा लगता है थर्ड वेन्यू इसमें इंक्लूड हो जाएगा। श्रीलंका या दुबई भी हो सकता है, वहां पर भारत की जो मैचेस हैं मुझको लगता है वहीं पर खेले जाएंगे, और पाकिस्तान आने वाले से उसको मानना होगा इस वक्त में। बात ये नहीं कि क्यों मानेगा, बात ये है कि भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी किस तरीके से रहेगी और क्रिकेट किस तरीके से खेला जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। भारत के बिना इकोनॉमी पर भी, क्रिकेट की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा, तो पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा ऐसा कुछ हो। तो वो मुझको लगता है उस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान जाएगा। तो यहाँ पर आप वेट कीजिए, मुझको लगता है यही डिसीजन होने वाला है आने वाले समय में, जैसा अब तक होता आया है। तो पाकिस्तान और भारत का जो मैच कभी आमने सामने आएगा तो उस मैच के अंदर में क्या होगा ये देखना होगा कि पाकिस्तान थर्ड वेन्यू पर खेलना चाहेगा, भारत में खेलना चाहेगा या अपने यहाँ खिलाना चाहेगा। बस यही एक पॉइंट है। अजीत कुमार साहब, अच्छा ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी अगर मैं समझूं कि हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है तो उस सूरत में किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? एक बात, इसी के साथ दूसरी बात भी ये पूछना चाहूंगा, जो ब्रॉडकास्टर हैं या जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इनकी असल में आईसीसी से डिमांड क्या है? ये दो बातों पे जवाब दीजिएगा। जी, इनकी डिमांड सीधी सी, भारत पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे देखा जाता है किसी भी स्पोर्ट्स में, भारत पाकिस्तान की क्रिकेट की टक्कर होती है।
पूरे दोनों देशों के शायद ही ऐसा कोई नागरिक होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये मैच देखना नहीं चाहेगा। तो निश्चित रूप से उनको सबको नाराज ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। तो ये पॉइंट को उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में और भी चैंपियनशिप से वर्ल्ड कप भी आएगा, तो उस वक्त में ये क्या निर्णय लेंगे। तो क्रिकेट मैच तो मुझको नहीं लगता कि नहीं होगा। सिर्फ वेन्यू की बात है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा झुकना होगा, और भारत को भी मुझको लगता है थोड़ा झुकना चाहिए। एक बार चलिए पाकिस्तान जाकर के देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, जो चीजें खराब हो गई पूर्व में उसको क्यों ना ठीक किया जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि जाना चाहिए एक बार, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे भाई जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मुझको लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं होगा दोनों देशों के संबंध सुधारने के लिए। तो एक अच्छा मौका भी है, ऐसा नहीं भारत के लिए मौका है यहाँ पर एक। इस बात पे आप अश्योर रहे हैं कि अगर जस्ट इन केस, और हमारी सबकी दुआ है, आई एम श्योर कि वहां पे जो इंडियंस हैं, जो हमारे भाई अक्रॉस द बॉर्डर रहते हैं, उनका भी बड़ा दिल होगा कि पाकिस्तान इंडिया दोबारा क्रिकेट खेलें, लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिकल टेंशन हैं, तो यहाँ पे इस्तकबाल तो उनका पूरा होगा जस्ट इन केस अगर हो जाए, लेकिन होता नजर नहीं आता। सनाउल्लाह, मामला ये है कि ये जो आईसीसी मीडिएट करने लगा है, इसका नतीजा नजर आ रहा है कि स्टेलमेट ही है। वो जो आपने दूसरी बात बताई थी कि वोटिंग की तरफ जाएंगे सनाउल्लाह, तो वोटिंग में आपने 12 जो है वो परमानेंट हैं और 3 आपने बताया कि एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो इफ वी लुक एट द कॉम्पोजिशन उन 12 मेंबर्स की और उन 3 की, जिन 15 ने वोटिंग करनी है, तो आपको क्या नजर आता है वोटिंग में? जो इंडिया का स्टैंड है, ज्यादा वोट उस तरफ जाएंगे, यानी हाइब्रिड मॉडल की तरफ, या फिर पाकिस्तान वाले की तरफ की? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया के स्टैंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर बात राइट की है तो पाकिस्तान राइट पे खड़ा है। बट आप मुझसे ये पूछें कि वोटिंग किस तरफ जाएगी, तो ऑफकोर्स वो इंडिया की तरफ जाएगी, ये मैं मान लेता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो वोटिंग मेजॉरिटी फैसला करेगी वो सच का फैसला होगा। वो सच का नहीं होगा, वो पैसे का फैसला होगा, क्योंकि सबको पता है भारत के साथ बिगाड़ने का मतलब क्या है, मतलब क्रिकेट के मामले के ऊपर। और जो 15 है आप उनको दिख लें, इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है और ऑस्ट्रेलिया है। ये मतलब ये परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा सिंगापुर है, यूएई है, ये इसके एसोसिएट मेंबर्स में आते हैं। इसमें पाकिस्तान के हक में कुछ होंगे, कुछ मतलब वोट पाकिस्तान को मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को ना मिले। लेकिन मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। कभी जय शाह साहब जब सरबराह बने हैं आईसीसी के, तो उनके मद्दे मुकाबिल किसी एक ने भी पेपर जमा नहीं कराए। तो साफ है कि मतलब फाइनेंशियल वाइज कोई भी बीसीसीआई के साथ पंगा नहीं लेगा, ये बात सच है। बट मुझे लगता है कि उसमें पाकिस्तान के लिए थोड़ा फेस सेविंग कह लें, या पाकिस्तान इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। जाहिर आपको आईसीसी के साथ मेंबर बन के तो रहना है ना, या फिर मैक्सिमम पाकिस्तान ये कर सकता है, जब बोर्ड ये फैसला कर ले कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा, तो बाकी टीमें पाकिस्तान से ट्रैवल करके इंडिया के साथ इंडिया वाला मैच खेल लेंगी। पाकिस्तान इससे एक्सट्रीम लेवल पे ये जा सकता है। पाकिस्तान कहे ठीक है, हमें ये नहीं, उसमें देखिए ना, हाइब्रिड मॉडल में भी हम सनाउल्लाह पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पे यही डिस्कशन होती है। वो जो कैच पॉइंट है उसके अंदर वो ये है कि अगर फाइनल में दोनों टीमें आ गई फिर क्या होगा? तो फिर देखिए, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर दोनों टीमें आती हैं, अगर आप एक मैच फॉरफिट करते हैं तो फिर अगला भी करेंगे। ये जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रांग मैसेज जाएगा आईसीसी को और बीसीसीआई को भी। आप अब देखिए, हमने एक स्टैंड लिया कि हमने हाइब्रिड के ऊपर नहीं जाना। आप सोचिए, पाकिस्तान के स्टैंड में मैं इस हद तक जीत जरूर समझ रहा हूं कि बीसीसीआई और आईसीसी बिल्कुल बुखलाया, इस पर कोई फैसला नहीं भी दे पाया। अदरवाइज क्या होता था, पाकिस्तान जो मर्जी स्टैंड लेता था, आईसीसी या बीसीसीआई फैसला करता था और बात खत्म हो जाती थी। आप एशिया कप की एग्जांपल ले लें, उसमें एसीसी इन्वॉल्व था, आईसीसी इन्वॉल्व नहीं था। मगर वो तो पाकिस्तान को 4 मैचेस भी देने को तैयार नहीं थे। सारे का सारा एशिया कप उठा के श्रीलंका ले जाने वाले थे। तो पाकिस्तान ने वहां पे सिर्फ 4 मैचेस लिए थे और जीत समझ रहा था। और अब आईसीसी कह रहा है कि आप बाकी सारे मैचेस खेलिए, सिर्फ इंडिया वाले मैचेस यहाँ पे आने दीजिए। तो पाकिस्तान इसके ऊपर नहीं आ रहा, मुझे लगता है। लेकिन वो जो जिस पॉइंट के ऊपर जो एक कह लें कि तनाजा क्रिएट हो गया, टिफ जिस पॉइंट के ऊपर होगी अजीत साहब, वो तो यही है। फाइनल आपके ख्याल में अगर फर्ज करें वोटिंग में, जैसे आई एम श्योर कि आपका भी वही ओपिनियन होगा जो सनाउल्लाह का है, वोटिंग हुई तो ज्यादा वोट्स इंडिया की तरफ चले जाएंगे, मीनिंग देयर बाय हाइब्रिड या न्यूट्रल वेन्यूज की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आपकी रीडिंग क्या है उस पर? क्या इंडिया इस चीज पे एग्री कर जाएगा एटलीस्ट कि पाकिस्तान और इंडिया अगर फाइनल में आ गए, देन पाकिस्तान के अंदर फाइनल होगा ना, फिर वो तो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं हो सकता। नहीं, मुझको नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर फाइनल में जाएगा तो पाकिस्तान अपने वेन्यू पर खेलेगा, और भारत जो अगर फाइनल में जाएगा तो अपने वेन्यू पर खेलना चाहेगा। ये आईसीसी की कमजोरी है कि वो एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद मेंबर मुल्क को कन्विंस नहीं कर सकता। वो बात तो फिर रमीज राजा वाली आ गई जब वो उन्होंने स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी में बताया था कि क्योंकि इंडिया बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देता है, वहां से बहुत सारा शेयर हमें भी आता है, तो हम उस तरह वो से नहीं रखते सिस्टम के अंदर। रिटर्न ले लिया जाए वंस फॉर ऑल, तो ये इस चीज को स्टैब्लिश कर लिया जाए कि पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है दैट इज द ओनली वे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये बताएं, अभी हमने होस्ट की है जो शंघाई तावन तंजीम, उसका इजलास था पूरी दुनिया से। शंघाई तावन तंजीम के जो मेंबर्स ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, तो जयशंकर साहब भी आए थे यहाँ पे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। जानते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया था हमारी हॉस्पिटैलिटी को, स्टेट के जो बाकी उनके साथ जो रवैया रखा गया, एक पीसफुल इन्वायरमेंट था, उसकी तारीफ की। अचानक ये क्या हो गया कि हिंदुस्तान जो है वो इससे फिर गया? और ये भी बताइएगा कि होस्टिंग राइट्स में, बजट में, रेवेन्यू में ये क्या कोई इंसेंटिव्स होते हैं? पाकिस्तान अगर मना कर देता है तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है?
देखिए जी, ये सेकंड पार्ट तो प्योरली क्रिकेटिंग चीज है, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन पहले पार्ट पे क्योंकि एज इंटरनेशनल एक्सपर्ट मैं बता सकता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि 2016 में एक सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी, तो इंडिया ने कहा हम नहीं आ रहे, और उसके बाद बाकी ममालिक ने भी नो कर दी, तो वो सार्क प्रोसेस उस वक्त से डिसमेंटल हो गया है। अभी आप देखें कि ये जो एससीओ के हवाले से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे, वो बेसिकली एक मल्टीलैटरल फोरम के लिए आए थे, बायलैटरल फोरम के लिए तो नहीं आए थे। इस वक्त देखिए, इंडिया की एक कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि हमें पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरली इंगेज नहीं होने देना। पाकिस्तान को हमने कॉन्टिन्यूसली एक प्रायर स्टेट एस्टैब्लिश करना है कि जहां पे हम जाते नहीं। आप देखिए, पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ महाजरा खोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि जी दहशतगर्दी करवाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो वो कहेंगे कि जी आप जाते भी हैं और इल्जाम भी लगाते हैं, तो बेसिकली वो जो इल्जामात की एक बुछाड़ हर जगह दुनिया में लगाते हैं, मेरा ख्याल है उसको मेंटेन करने के लिए उनको ये उन्होंने स्टांस लिया है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि भारत के अंदर एक डोमेस्टिक इशू है, ये उनके लिए एक फॉरेन पॉलिसी इशू, इसको हम नहीं तसव्वुर करते, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने जब भी भारत के अंदर एक खास किस्म का वोट लेना है, तो आपको याद है 2019 का इलेक्शन ही उन्होंने प्योरली पाकिस्तान बैशिंग पे जीता था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और वो सारा कुछ। तो वो नहीं चाहते कि हम अपनी पोजीशन चेंज करें। हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब को 2024-29 में दोबारा इलेक्शन ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लड़ना पड़े और ये कहना पड़े पाकिस्तान जो है वो इसको इस्तेमाल करना पड़े। सो मुझे लगता है कि एससीओ को वो एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म समझ के कि जी पाकिस्तान उसमें जस्ट एज ए होस्ट है, वो आगे। आईसीसी भी उसी तरह, ये देखें, ये कोई बायलैटरल सीरीज तो नहीं है, ये आईसीसी की कमजोरी है। मैं समझता हूं, जैसे ये पहले चौधरी साहब बात कर रहे थे, ये आईसीसी की कमजोरी है कि वो एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद वो मेंबर मुल्क को कन्विंस नहीं कर सकता। वो बात तो फिर रमीज राजा वाली आ गई, जब वो उन्होंने स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी में बताया था कि क्योंकि इंडिया बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देता है, वहां से बहुत सारा शेयर हमें भी आता है, तो हम उस तरह वो से नहीं रखते सिस्टम के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है कि अगर रिटर्न ले लिया जाए वंस फॉर ऑल, तो ये इस चीज को स्टैब्लिश कर लिया जाए कि पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है दैट इज द ओनली वे। बाकी भारत को कन्विंस करना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि इस बार की चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। भारत की तरफ से टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा करने के लिए इनकार किया जा चुका है, जिसके कारण अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को बड़ा ही चौंकाने वाला मशवरा दिया है। राशिद लतीफ ने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मसले नहीं सुलझा लेते, तब तक उनके मेजबानी का अधिकार छीन लेना चाहिए। लतीफ ने कहा, मेरा सुझाव है कि आईसीसी को 2024 से 31 के चक्र के लिए भारत और पाकिस्तान से सभी वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के अधिकार छीन लेने चाहिए। आईसीसी को इन बोर्ड से कहना चाहिए कि पहले सभी मसले सुलझा ले और फिर हम आपको मेजबानी का अधिकार देंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि टीम इंडिया ने आखिरी बार 2008 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव के चलते टीम इंडिया कभी भी पाकिस्तान दौरे पर नहीं गई है।